हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे अपनी क्लास 9th का सेकंड चैप्टर। इससे पहले वाले चैप्टर में हम पहले देख चुके हैं कि इंडिया कितना बड़ा कंट्री है और इसमें कितने टाइप की अलग अलग हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। देखो, जैसे कि आप अपना सोचो, आप कैसे टेरेन में रहते हो, प्लेन एरिया में, माउंटेन में या फिर डेजर्ट एरिया में, और फिर वहाँ पे कैसी कंडीशंस है, और आप कहीं और इंडिया में घूमने जाते हो तो कैसे थोड़ी थोड़ी जगह पे ना चेंज होती रहती है कि अलग अलग सारे फीचर्स चेंज हो जाएंगे। और हमारी इंडिया में ना एक ऐसा कंट्री की हर टाइप की आपको चीज़ें मिलेंगी, मतलब कोई और कंट्री घूमने जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप माउंटेन, स्नोफॉल, यहाँ तक कि कहीं भी समुद्र किनारे जाना, कहीं मतलब हर चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब हम आज इनको सारी चीज़ों को एक एक करके डिटेल में देखेंगे, जो जिनमें से क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट वो सारे। देखो, हम इनको डिवाइड करते हैं मोटा मोटा हिमालयन माउंटेन्स में, फिर अपने प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, फिर ये इंडियन डेजर्ट, और फिर कोस्टल प्लेन्स, और फिर आइसलैंड्स। सबके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे एकदम शॉर्ट में रिवीजन की तरह कवर कर लेंगे। देखो, सबसे पहले अपना आ गया हिमालयन माउंटेन्स। ये तो बहुत पहले बेसिक दे रखा है, सबको पता है कि ये है यंग माउंटेन्स है बहुत ज़्यादा, और ये फोल्ड माउंटेन्स है। ये अपने नॉर्थ बॉर्डर पे पड़ते हैं इंडिया के पे, और अपनी इसकी जो वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन है ना, उस साइड पड़ते हैं। और फिर ये है इंडस टू ब्रह्मपुत्र तक फैले हुए हैं, और ये एक तरह की ना आर्क बनाते हैं, जैसे हम आर्क नहीं पढ़ते हैं, ऐसे करके एक चाप बनाते हैं। ठीक है, और इनकी लंबाई देखो कितनी दे रखी, 2400 किलोमीटर। इनकी चौड़ाई है 400 किलोमीटर से अलग अलग रेंज है 150 तक। देखो, कश्मीर में तो ज़्यादा है, और अरुणाचल में धीरे धीरे इधर से जाते जाते ना कम ऊंचे होते जाते हैं। इसकी 3 पैरेलल रेंजेस है। सबसे पहले तो अपनी आ जाती है नॉर्थ में जो है एकदम, उसे हम कह देते हैं ग्रेट और इनर हिमालयास और हिमाद्री। ठीक है, तीनों के एक ही नाम है, हिमालयास, इनर हिमालयास बोल लो, ग्रेट बोल लो, हिमाद्री बोल लो। और इनकी जो एवरेज हाइट है वो कितनी है, 6000 मीटर। ये हुए एकदम नॉर्थ वाले। ये देखो पिक्चर में अच्छे से बता रखा है, ये अपनी पामीर नोट, मतलब कि यहाँ से कई जो माउंटेन्स है ना वो निकल के चारों तरफ जाते हैं। इधर हिंदू कुश जा रहे हैं, ये अपने यहाँ हिमालयास आ जाएंगे। ठीक है, हर डायरेक्शन में, तो इसको पामीर नोट बोलते हैं इसलिए। ये बाकी अपने सारे रेंज दे रखे कौन सी कहाँ पे, एक बार ना हल्का सा इसको स्टॉप करके वीडियो को और देख लो कहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, यहाँ पे मानसरोवर लेक है, जैसे कि यहाँ पे कैलाश रेंज है, ये शिव किला हो गया, माउंट एवरेस्ट, बुमला, नामचा बरवा, ये नागा हिल्स, पटकाई हिल्स, ये छोटे छोटे गारो खासी जयंतिया, ये मीसो हिल्स। ये देखो थोड़ी ना हम अपनी लंबाई वाइज कौन कौन सी हिल्स है इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अपनी आती है माउंट एवरेस्ट, ही है नेपाल में। फिर इंडिया में अपनी पड़ती है कंचनजंगा, फिर मकालू। ठीक है, फिर धौलागिरी, नंगा पर्वत। किसकी किसकी कौन सी लोकेशन है ना, ये ध्यान रखो, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं इंडिया में कौन सी है और नेपाल में कौन सी है। ठीक है, नेपाल वाली दो चार है वो देख लो। देखो, माउंट एवरेस्ट हो गया जैसे कि, और जो अपनी साउथ में रेंज है उसको हम बोल देते हैं हिमाद्री, इसको और हिमाचल और लेसर हिमालयास भी बोलते हैं। ठीक है, इसका एल्टीट्यूड पड़ता है हमारा 3700 से लेके 4700 मीटर तक, और इसकी एवरेज विड्थ हो जाती है 50 किलोमीटर तक। और इसमें जो है ना पीर पंजाल सबसे लंबी है। और फिर जो अपनी एकदम बाहर की लेयर है ना, एकदम नीचे वाली, उसको हम बोल देते हैं अपनी शिवालिक्स। एकदम बाहर वाले, देखो ये शिवालिक, यहाँ पे जास्कर रेंज है, ये लद्दाख है, ये काराकोरम है। ठीक है, साथ साथ नीचे की भी देख लो, विंध्या, सतपुरा, यहाँ पे अरावली। और ये जो रेंज है ना, ये बनी है अपनी, जो नदियाँ सेडिमेंट लेके आ रही है ना ऊपर से, जैसे गंगा और यू बाकी की नदियाँ, उसकी ट्रिब्यूटरीज, वो सारी इसको लेके आ रही है, तो उसकी वजह से नीचे की ये लेयर बनी हुई है। और ये जो है ना
किससे, ये जो इसके नीचे हमें वैलीज मिलेंगी ना वो छोटे छोटे ना मोटे मोटे कंकर पत्थरों से बनी हुई है और एल्यूमिनियम सोइल से। और इसके में ना लंबी लंबी जो वैलीज है ना वो किसके पीछे पड़ते हैं, लेसर हिमालयस और शिवालिक्स के बीच में, उनको हम बोल देते हैं दून्स। जैसे कि देहरादून आपने नाम सुना होगा, ठीक है, बहुत सारे दून होते हैं जहाँ हम घूमने जाते हैं। अब तो पहले हमने ऐसे लंबाई में डिवाइड कर लिया, अब हम डिवाइड करेंगे इनको वेस्ट टू ईस्ट, मतलब कि पहले वेस्ट फिर ईस्ट का, ठीक है। और ये हम कैसे डिवाइड करते हैं वो तो हमने ऊंचाई के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऐसे पहाड़ियां ना लंबी लंबी ऐसे डिवाइड करे थे। अब है कि मान लो यहाँ से यहाँ तक एक रिवर जा रही है तो इसको हम एक नाम दे देंगे, यहाँ से यहाँ तक एक नाम दे देंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपना इंडस से सतलुज तक को जो वो है ना पहाड़, उसको हम बोल देंगे पंजाब हिमालयस। और इसको हम नॉर्मली जहाँ लोकल लोग है ना, जैसे कश्मीर का हो गया तो कश्मीर का अपना हिमालय बोलेंगे, हिमाचल का तो हिमाचल हिमालय बोलेंगे। और फिर जो सतलुज और काली रिवर के बीच में पड़ता है वो अपना कुमाऊं, ठीक है। काली और तिस्ता के बीच में जो पड़ता है वो अपना नेपाल, तिस्ता और दिहांग के बीच में पड़ता है अपना आसाम। इनको एक बार ना कहीं पे पॉइंट लिख लो कॉर्नर में, तो ये याद रह जाएंगे किस किस के बीच में कौन सा पड़ता है, ऐसे रिवर्स भी याद रह जाएंगी। फिर क्या कह रहे हैं, दिहांग के बाद में ना क्या होता है, जो हिमालयस है ना वो एकदम ऐसे यूं जा रहा था, मान लो यूं एकदम से मुड़ जाता है, ठीक है। और वो ईस्ट की बाउंड्री बनाता है, यहाँ अपना ईस्ट है ना, इसको हम बोल देते हैं पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स। और ये यहाँ पे अपने जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है ना उनको क्या करते हैं, कवर करते हैं। और ये किसके बने हुए हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन के। और ये किससे बनी हुई है, सेडिमेंट्री रॉक से। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी फॉरेस्ट देखने को मिलेगी नॉर्थ ईस्ट में। पूर्वांचल में कौन कौन से आ जाते हैं, देखो पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, अभी हमने देखी थी मैप में। माउंटेन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिए हमने, अब हम देखेंगे प्लेन्स। ये जो अपने प्लेन्स है ये नॉर्मली अपने मेन जो है ना किससे बने हैं, 3 रिवर मान लो, और उनकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी तो आई जाएंगी इसमें, गंगा आ गई अपनी, इंडस और ब्रह्मपुत्र। ये बने हैं अपने एलुवियल सोइल से, जो पहाड़ों पर से मिट्टी बहा के ला रही है ना नदियां, वो नीचे इकट्ठी कर दे रही है, तो उनसे बने ये एरिया कवर कर रहे हैं अपना अराउंड 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और इसमें क्या है, रिच सोइल कवर है, और यहाँ पे हमें एडिक्वेट वाटर भी मिलता है और अच्छा क्लाइमेट भी है। तो ये एग्रीकल्चर के लिए ना बहुत अच्छा पार्ट है अपनी इंडिया में, ठीक है। देखो डू यू नो में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दे रखा है कि जो माजुली है ना ब्रह्मपुत्र रिवर में, ये अपना सबसे बड़ा एक आइसलैंड है। मतलब कि देखो हम आइसलैंड क्या होता है, समुद्र के बीच में ऐसे छोटी सी जमीन होती है जिसपे लोग रह रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये माजुली क्या है, ऐसे ब्रह्मपुत्र, ये जो रिवर अपनी ब्रह्मपुत्र ये जा रही है और इसके बीच में जो है मिट्टी इकट्ठी होकर ना ऐसे छोटा सा आइसलैंड बन गया है। तो ये पूरी दुनिया का ऐसा सबसे बड़ा आइसलैंड है जो रिवर के बीच में बना हुआ है। और फिर क्या कह रहे हैं, जो ये नदियां है ना ऊपर तो ऐसे काटती जाती है, जब नीचे जाती है ना तो वहां पे क्या है, पहले तो ये ट्रिब्यूटरीज थी, मतलब कि ऐसे डिवाइड हो जा रही थी, फिर लास्ट में जाके ना सारी इकट्ठी हो जाएंगी, तो ये नीचे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं उनको, एकदम आखिर में जब मिल रही है आपस में, ठीक है। फिर देखो जो नॉर्थ प्लेन है ना, ये अपने नॉर्थर्न प्लेन्स, इसको भी हम पार्ट में डिवाइड कर देते हैं 3 पार्ट में। वेस्टर्न पार्ट हो गया अपना पंजाब, ठीक है, ये बनाए किससे, अपने इंडस से। और इसमें क्या है, खूब सारे दोआब्स मिलते हैं। दोआब्स क्या होता है, देखो यहाँ पे मीनिंग दे रखा है, दोआब क्या है, 2 वर्ड से मिलके बना है, दो और आब। दो का मतलब तो हो गया 2, और आब मतलब पानी, यानी कि पानी यूं 2 नहर मान लो, 2 नदियां के यूं मिल रही है, और ये बीच का पार्ट क्या हो गया, दोआब, क्योंकि यहाँ पे 5 नदियां है ना, देखो ऐसे बीच बीच में लैंड बनी हुई है 2 नदियों के बीच में। ऐसे ही पंजाब जो है ना, देखो पंज का मतलब हो गया 5 और आब का मतलब वाटर, यानी कि 5 नदियों का इसमें पानी है, इसलिए इसका नाम पंजाब डाल दिया। फिर क्या कह रहे हैं, जो गंगा प्लेन है ना वो कहाँ से कहाँ तक है, घाघर से लेके तिस्ता रिवर तक। फिर है, और इन हम ना ये सोचते हैं कि प्लेन्स तो सिर्फ प्लेन्स होंगे, कि भाई हम इसका नाम ही प्लेन है तो एकदम प्लेन एरिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लेन में भी ना अलग अलग हमें फीचर्स देखने को मिलेंगे, कि यहाँ तक अलग फीचर है, यहाँ तक अलग फीचर है, यहाँ तक अलग फीचर है। इसको भी हम 4
टाइप में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले आएंगे पेबल्स, एकदम ना ऊपर 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 जो पहाड़ से निकलते हैं ना पेबल्स, यानी कि छोटे छोटे में ऐसे कंकर पत्थर से मिलेंगे 8 से 16 किलोमीटर तक की रेंज में। और ये स्लोप के ऐसे पैरेलल पैरेलल में पहाड़ के बराबर में, इनको बोल देते हैं हम भांबर। क्यों? क्योंकि पहाड़ों पे से ना कंकर पत्थर काट के नदियां ला तो वहीं पास में लगा दे रही है। और फिर भाबर में क्या होगा, पत्थर है तो क्या होगा, पानी छन के नीचे चला जाएगा, तो वहां पे नदियां दिखाई नहीं देती भाबर बेल्ट में। ठीक है, फिर नीचे आके क्या होता है ना, ऊपर तो दिख नहीं रही थी, अब यहाँ पे पत्थर जब खत्म हो गए तो रिवर यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाती है। और जब यहाँ पे खूब सारी नदियां दिख रही है पानी एकदम, तो वहां पे एकदम गीला गीला सा एनवायरमेंट बनाते हैं, जैसे कीचड़ सा नहीं भरा होता, वेट स्वैम्पी मार्शी रीजन, इसको बोल देते हैं हम तराई। ठीक है, और यहाँ पे फिर हमें बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया देखने को मिले और खूब सारी उसमें वाइल्ड लाइफ, क्योंकि बहुत सारा पानी भरा है ना उसमें। इसका खूब सारा पार्ट जो है ना वो किससे, अपने ओल्डर एल्यूमिनियम से बना हुआ है, क्योंकि जो नई होगी ना वो तो आगे बह के चली जाएगी, हमें पुरानी हमें मिट्टी मिलेगी। और यहाँ पे क्या है, टेरेस लाइक फीचर्स हमें फ्लड प्लेन्स मिलेंगे, जान फ्लड प्लेन्स ऐसे मिट्टी के प्लेन, आगे जाके उनको हम बोल देते हैं भांगर। देखो फिर तराई आया, तराई के बाद अब भांगर, यहाँ पे मिट्टी जमा हो रही है आके। और यहाँ पे जो छोटे छोटे ना कंकर आके जमा होते, तो कंकर तो आपको पता ही क्या होते हैं, लोकली नोन एज कंकर, ऐसे छोटे छोटे से पत्थर आके यहाँ पे इकट्ठे हो जा रहे हैं। और जो एकदम नई मिट्टी है ना, और फ्लड प्लेन्स एकदम आखिर में जाके हर साल नई मिट्टी जाके जमा हो जा रही है, उसको हम बोल देते खादर। सबसे लास्ट में क्या आया, खादर। और ये हर साल जो है ना मिट्टी ऑलमोस्ट चेंज हो जाती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा फर्टाइल है, यहाँ पे ना खूब सारी इंटेंसिव एग्रीकल्चर होती है। अब अपने हो गए सारे के सारे प्लेन्स भी हो गए, अब हम करेंगे शॉर्ट में एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेनिनसुलर प्लेट्यूज। ये क्या है, एक टेबल लैंड है। ठीक है, मान लो ऐसे किसी ने टेबल बना दियो टाइट, और ये किससे बने हुए, ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से। जो अपनी लावा की चट्टानें होती है ना, इसलिए वो कट नहीं पा रही है पानी बरसात वगैरह से, इसलिए ऐसी टेबल लाइक और टाइट सी। और ये बनी किससे है, जो अपना गोंडवाना लैंड था ना उसके टूटने फूटने से और उसके खिसकने से बना ये पार्ट। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो गया, ये अपना गोंडवाना लैंड बहुत पुराना पार्ट था ना, तो उसके ओल्डेस्ट लैंड मास का ये पार्ट हो गया। इसमें बहुत ब्रॉड और शैलोज वैलीज और राउंडेड हिल्स में हमें मिलेंगी, खूब सारी ऐसे खाइयां मिल जाएंगी और गोल गोल ऐसे हिल्स मिल जाएंगे। इसको भी हम क्या है, दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक तो हो जाएगा अपना सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा हो जाएगा डेक्कन प्लेट्यू। नॉर्थ में तो क्या है, इसके नर्मदा रिवर है, ये अपना पूरा जो पार्ट है ना इसका मालवा प्लेट्यू उसको कवर कर रखा है, इसको हम क्या बोलेंगे, इस एरिया को सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, याद हो गया, हम दो पार्ट में डिवाइड किया, तो सेंट्रल हाईलैंड कौन सा वाला हो गया, जो ऊपर का, ये अपना नर्मदा रिवर ने जो कवर कर रखा है। और फिर नीचे विंध्यान रेंज है, उसकी चारों तरफ क्या है, सतपुरा है साउथ में, और अरावली है नॉर्थ वेस्ट में। फिर क्या कह रहे हैं, सेंट्रल हाई ये जो है हाईलैंड्स वो जो है चौड़े है वेस्ट में, लेकिन पतले हैं ईस्ट में। ठीक है, ऐसे जाएंगे ना हम वेस्ट से ईस्ट में, तो यहाँ पे तो चौड़े मिलेंगे और यहाँ पे पतले देखने को मिलेंगे। और ये जो इसका एक्सटेंशन है ना ईस्ट वार्ड, मतलब ये वाला कॉर्नर, इसको लोकल एरिया में क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड। ठीक है, और बागलखंड। ये देखो यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है ना कैसे टेबल लाइक, ये एकदम टाइट चट्टान है पुरानी। फिर क्या कह रहे हैं, डेक्कन प्लेट्यू जो है ना एक ट्रायंगुलर लैंड मास है दैट लाई टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। एक तो नॉर्थ में था, एक साउथ में नर्मदा रिवर की। ठीक है, फिर जो अपना डेक्कन प्लेट्यू है ना वो हायर है इन द वेस्ट, और स्लोप्स जो है वो ईस्टवर्ड है, यानी कि इसकी सिंपल सी बात है सेम उसी की तरह हो गया जो अपना सेंट्रल हमने पढ़ा था। इसको लोकली क्या बोलते हैं, मेघालय, जो मेघालय के रीजन में पड़ेगा। ठीक है, कर्बी एनालॉग प्लेट्यू, अपने अपने एरिया में अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग नाम है, नॉर्थ चाचर हिल्स। और ये अलग किससे होते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यूज से। फिर अपने नीचे आ जाते हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट।
ये क्या अपनी बाउंड्री बनाते हैं वेस्ट और ईस्ट में इंडिया के। अपना इंडिया यू है ना नीचे का, ठीक है, तो दोनों कैसे बाउंड्री बना लेंगे साइड साइड में। बीच में तो हो गया अपना डेक्कन प्लेट्यू, इसकी बाउंड्री बन गई। अब क्या कह रहे हैं, जो वेस्टर्न घाट है ना वो तो कॉन्टिन्यूअस ऐसे लगातार पहाड़ियाँ है, ठीक है। और ये करते हैं, अगर आपने इधर से इधर जाना है ना तो आपको सिर्फ पासिस, छोटे छोटे पास क्या होते हैं, ऐसे पहाड़ियाँ थोड़ी नीची होती है, कट होता है, आपको पास में से होके जाना पड़ेगा। और जो वेस्टर्न घाट है ना वो ऊंचे है ईस्टर्न घाट से, और जो ईस्टर्न घाट है ना वो कटे हुए हैं, मतलब ऐसे एक पहाड़ी, फिर ऐसे एक पहाड़ी, ऐसे एक कटी हुई पहाड़ी है, लगातार नहीं है। और फिर वेस्टर्न घाट क्या कर रहे हैं, जो ओरोग्राफिक रेन होती है ना उस वो करवाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये मान लो लगातार ऐसे पहाड़ थे, यहाँ से वो लेके आते मॉइस्चर हवा, तो ऐसे पहाड़ से टकराएगी और यहाँ पे क्या होगी, इस साइड में बारिश हो जाएगी और इस साइड में सूखा पड़ जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओरोग्राफिक रेन, ठीक है। फिर वेस्टर्न घाट जो है ना वो इंक्रीज हो रहे हैं, उनकी लंबाई नॉर्थ से साउथ तक, ठीक है, हम ऐसे जाएंगे नॉर्थ से साउथ में। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है ना वो है, क्या कौन कौन सी आ जाएगी, ये दो तीन दे रखी है, अन्नामुराई है जैसे अपनी डोडा बेटा है, और जो महेंद्रगिरी है ना ये हाईएस्ट पीक किसकी है, ये अपने ईस्टर्न घाट की, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, जो अपना पेनिनसुलर प्लेट्यू है ना उसका क्या फीचर है, एक तो वहां पे ब्लैक सोइल मिलेगी, और उसको हम क्या बोलते हैं, डेक्कन ट्रैप। क्यों है ब्लैक सोइल, क्योंकि ये बनी है वोल्केनो से, ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा था ना कि ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था, इग्नियस है, तो लावा की जो चट्टान है, सिंपल सी बात है, अगर जब वो टूट फूट की मिट्टी बनेगी तो ब्लैक ही बनेगी, क्योंकि अब देखो फिर इसके वेस्ट में क्या है, अपने अरावली हिल्स है, और ये बहुत ज्यादा हाईली इरोडेड हिल्स है और बहुत ज्यादा टूटी फूटी, क्योंकि बहुत पुरानी है और ये फैली हुई है अपने गुजरात से दिल्ली तक। अब आ गया अपना इंडियन डेजर्ट, ये अपने पड़ता है वेस्ट मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स, और इसमें क्या है, हमें क्या देखने को मिलेंगे, सैंडी प्लेन्स कवर्ड विद सैंड ड्यून्स, और यहाँ पे बारिश जो होती है ना वो बहुत कम 150 mm से कम होती है, और बहुत सूखा सा क्लाइमेट है, और वेजिटेशन भी बहुत कम देखने को मिलेगा, और जो मतलब पानी की छोटी छोटी नदियां भी देखने को मिलेंगी ना वो सिर्फ रेनी सीजन में पानी बहता हुआ दिखाई देगा, और सबसे बड़ी एक ही रिवर है यहाँ पे, और वो कौन सी है, लूनी है। यहाँ पे परचांस देखने को मिलते हैं, जो हमने लैंड फीचर वाले वो कर रखे हैं ना, कि डेजर्ट में कैसे कैसे फीचर होते हैं वहां पे कवर कर रखा है पिक्चर की हेल्प से, कैसे क्या बनते हैं देखो, क्रिसेंट शेप, कैसे मिट्टी ऐसी इकट्ठी हो जाती है हवा, क्योंकि बह के आती है ना पूरी यूं, ये पूरे एरिया को कवर करके रखते हैं डेजर्ट में। अब आ गए अपने कोस्टल प्लेन्स, जो अपना वेस्टर्न कोस्ट है ना वो सैंडविच की तरह है, वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट, मतलब ये वेस्टर्न कोस्ट, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, इसके इस साइड में तो आ जाएगी अपनी जो पहाड़ियाँ थी वेस्टर्न घाट, और इस साइड अपनी अरेबियन सी, तो सैंडविच की तरह बन गया ना बीच में। इसके भी हम 3 सेक्शंस कर लेते हैं, नॉर्थन पार्ट उसको बोलेंगे हम कोंकण, मुंबई गोवा का पार्ट है ये, ठीक है। फिर सेंट्रल, यहाँ पे था ऊपर मुंबई गोवा वाला, यहाँ पे सेंट्रल आ जाएगा, इसको बोल देंगे कन्नड़ प्लेन्स। फिर साउथ में अपना आ जाएगा मालाबार कोस्ट। याद करने की ट्रिक, अगर आप कंफ्यूज है कौन सा कहाँ पे, तो देखो ऐसे बोलो, कौन कन को बोलो, कौन कौन की, कौन कौन मुंबई गोवा गोवा घूमने जा रहा है, तो यानी कि मुंबई गोवा वाला एरिया होगा कोंकण। और फिर यहाँ पे देखो नीचे जो अपना इंडिया था ना, ऐसे नीचे से मसालों का व्यापार होता था, तो मसाले से मालाबार, एकदम माला माल हो जाते थे मसाले बेच बेच के, तो एकदम नीचे वाला पार्ट हो गया अपना मालाबार कोस्ट, ठीक है। और बीच में यहाँ से याद रखो, यहाँ पे कन्नड़ के लोग हैं थोड़े से ना, केरला कर्नाटक से, ऐसे याद रखो कि यहाँ पे ये वाले स्टेट पड़ते हैं, तो एक कन्नड़ का हो जाएगा बीच में। अब देखो जो प्लेन्स है ना बे ऑफ बंगाल के एकदम साइड साइड में, वो क्या कह रहे हैं, उनको हम बोल देते हैं, जो उनका नॉर्थ पार्ट है उसको बोलेंगे नॉर्थन सिरार, और जो साउथ पार्ट है उसको बोल देंगे कोरामंडल
कोस्ट, यानी कि पहले तो हमने वेस्ट का देखा, अब ईस्ट का, जो अपनी ईस्ट वाली बाउंड्री है ना, इनका तो अलग नाम दे दिया, और ये अपना कोरामंडल कोस्ट। ठीक है, ऐसे याद रखो। हमने पिछले वाले का कैसे याद रखा था कि यहाँ से मसाले हम खरीदते बेचते थे, यहाँ से हम कॉटन भी तो खरीदते बेचते थे ना, तो यहाँ से कॉटन कोरामंडल। ठीक है, और ऐसे ये कैसे याद रखो, ये कोरामंडल किस साइड है, कौन कौन। अभी हमने देखा था ना, इस साइड तो बारिश हो जाती है, इस साइड सूखा रह जाता है, तो जो अपनी कॉटन होती है वो सूखे में होती है, तो ये याद रखो, इधर बारिश नहीं हो रही, ये सूखा है तो यहाँ से कॉटन हो रही है, यहाँ गीला है तो यहाँ से मसाले, यानी कि मालाबार इस साइड है और कोरामंडल इस साइड है। फिर देखो एक पॉइंट और दे रखा है, जो चिली का लेक है ना, वो लार्जेस्ट सोल्ट वाटर लेक है इंडिया की, और ये कहाँ पे पड़ती है, उड़ीसा, साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा। अब हम अपने देखेंगे आइसलैंड्स। आइसलैंड्स में आपको पता है, तो हमारी लक्षद्वीप आइसलैंड्स आते हैं, ये है अपने मालाबार कोस्ट के, जो केरला के पास है उसके पास। मालाबार आप सबको याद हो गया कहाँ पे है, ये बने हुए हैं छोटे छोटे कोरल आइसलैंड्स के। और कोरल्स आइसलैंड क्या होते हैं, ये ना एक तरह के कोरल पोलिप्स होते हैं, जो एक तरह के ऑर्गेनाइजम्स होते हैं जो कॉलोनी में रहते हैं। ठीक है, ये होते हैं मड फ्री और वोम वाटर्स में, और ये क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और फिर जो इनका स्केलेटन होता है ना, वो क्या होता है, कोरल डिपॉजिट बन के ये रीफ में कन्वर्ट हो जाता है। और ये भी 3 टाइप की होती है, बैरियर रीफ, फ्रिंचिंग रीफ और एटोल्स। ये देखो क्या क्या यहाँ पे क्या कह रखा है कि पहले जो है लोकाडीव हम इनको बोलते थे, मिनी को बोलते थे, एमेंडाइव बोलते थे, लेकिन 1973 में क्या हुआ, इसका नाम लक्षद्वीप कर दिया। इसका बहुत छोटा सा एरिया, 32 स्क्वायर किलोमीटर, और जो करावती है ना आइसलैंड, ये इसका हेडक्वार्टर है। और जो यहाँ के पिट्टी आइसलैंड है वो बर्ड सेंचुरी, वहां पे कोई रहता नहीं है। फिर अपना आ जाता है अंडमान निकोबार, इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, अंडमान तो नॉर्थ में और निकोबार साउथ में। और ये जो है देखो, ये तो बने हुए थे लक्षद्वीप तो कोरल के, और ये है माउंटेन है जो कि ऐसे समुद्र में डूबी हुई है, ऐसा पार्ट थोड़ा सा निकला हुआ है माउंटेन का ही। ठीक है, ये आइसलैंड जो है ना इक्वेटर के पास है, तो यहाँ पे एकदम इक्वेटर वाला क्लाइमेट मिलेगा, खूब सारी फॉरेस्ट वगैरह देखने को मिलेंगी। ठीक है, अपने इंडिया में सिर्फ एक ही एक्टिव वोल्केनो है, जो कहाँ पे मिलता है, अपना अंडमान के बैरन आइसलैंड पे। ठीक है, अब देखो लास्ट में क्या बता रखा है, अपने माउंटेन्स जो अपने इंडिया में, वो तो सोर्स है अपने वाटर, फॉरेस्ट और फिर एग्रीकल्चर के। और नॉर्थ प्लेन्स तो क्या है, अपने ग्रीनरीज है, वहां पे खूब सारा हम अनाज उगाते हैं, और यहीं पे अपनी पुरानी सिविलाइजेशंस का डेवलपमेंट हुआ था। और प्लेट्यू हमारे लिए क्या है, स्टोर हाउस है मिनरल्स के, हम वहां से कितने मिनरल्स निकालते हैं हर टाइप की, और इसीलिए जो हमारी हमें क्या हेल्प करते हैं अपनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में अपनी कंट्री की में। और जो अपने कोस्टल रीजन और आइसलैंड है, वहां से हमें फिशिंग साइट और पोर्ट एक्टिविटीज और घूमने फिरने की कितनी वो एक्टिविटीज मिल जाती है, टूरिस्ट एक्टिविटीज वगैरह। और इसीलिए ना हर टाइप के हमें लैंड फीचर इंडिया में देखने को मिल जाते हैं, तो हमारे पास ना बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि हम खूब सारा डेवलपमेंट कर पाए। ठीक है, अब ये इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है। देखो एक लैंड मास है जो 3 साइड से किससे, सी से घिरा हुआ है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, कोस्ट, आइसलैंड, पेनिनसुला। अपना इंडिया क्या है, पेनिनसुला है ना, 3 साइड उसके पानी है। ऐसे सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, ट्राई करके देखो, क्योंकि ना ये हमें छोटे लगते हैं, कई बार ना ये इन्हीं में से क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कोई कुछ फीडबैक या सजेशंस देने तो आप कमेंट कर सकते हो, और ये सारे नोट्स मिलेंगे आपको टेलीग्राम पे। थैंक यू।